आसनसोल पवन सिंह। शनिवार को बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए देश भर की 195 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। इन उम्मीदवारों की लिस्ट में एक खास नाम था भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का। बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से उम्मीदवार बनाया, लेकिन 24 घंटे भी नहीं गुजरे होंगे कि पवन सिंह ने चुनावी मैदान में उतरने से इनकार कर दिया। पवन सिंह के लाखों चाहने वाले इस इनकार की वजह जानना चाह रहे हैं कि आखिर 24 घंटे के भीतर ही पवन सिंह का मन क्यों बदल गया। इसके पीछे की वजह बताएंगे, लेकिन पहले पवन सिंह के जिस 2 पोस्ट ने पावर दिखाया था उसका मजमून जान लीजिए। पवन सिंह का पहला पोस्ट 2 मार्च 2024 को शाम 7:39 पर आया। उनके ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर किया गया, जिसमें लिखा गया, शीर्ष नेतृत्व को दिल से धन्यवाद। इस पोस्ट के साथ जो पोस्टर था उसमें लिखा था, मुझे लोकसभा क्षेत्र आसनसोल पश्चिम बंगाल से उम्मीदवार बनाए जाने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय महानुभावों का वंदन चंदन व अभिनंदन करते हैं। लेकिन रात गुजरी, सुबह हुई, सूरज की रोशनी में जैसे ही तपिश आई, पवन सिंह ने जैसे रात के सपने की तरह बीजेपी से मिले टिकट को भुला दिया। 24 घंटे के भीतर दूसरा पोस्ट सोशल साइट एक्स पर शेयर किया। पवन सिंह ने 3 मार्च 2024 को 1:01 पर एक्स पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। हालांकि अचानक पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान की जानकारी मिलते ही अब कई सवाल उठने लगे हैं। पवन सिंह के फैंस समेत तमाम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से क्यों इनकार कर दिया। सियासी जानकारी के पीछे कई वजह बता रहे हैं। पहला तो ये कि पवन सिंह आरा लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे। आरा से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने खास तैयारी भी कर रखी है। ऐसे में चर्चा ये है कि पवन सिंह किसी और पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि शत्रुघ्न सिन्हा के सम्मान में पवन सिंह ने आसनसोल से नहीं चुनाव लड़ने का फैसला किया है। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से टीएमसी सांसद है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं ये पवन सिंह का निजी फैसला है। हालांकि आसनसोल के पूर्व सांसद और टीएमसी नेता व सिंगर बाबुल सुप्रियो भोजपुरी कलाकार पवन सिंह के चुनाव नहीं लड़ने के पीछे कुछ और ही वजह बताते हैं। दरअसल पवन सिंह के चुनाव लड़ने से इनकार के ठीक थोड़ी देर बाद बाबुल सुप्रियो ने भी सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे दबाव के बाद पवन सिंह ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए नाम वापस ले लिया है। ये बिल्कुल असंभव है कि भाजपा अपनी पहली सूची में किसी उम्मीदवार का नाम उसकी सहमति के बिना या उम्मीदवार के साथ विस्तृत चर्चा के बिना रखे। आज सुबह भी भाजपा उनकी उम्मीदवारी का बचाव कर रही थी। अब ये स्वीकार करते हैं कि ये बंगाली महिलाओं और बंगाली संवेदनाओं का अपमान था, जिसे भाजपा ने पहले कभी नहीं समझा। उन्हें आईना दिखाया गया है। ये पवन सिंह वाला तो बड़ा रोचक केस है। 3:30 बजे तक सुबह प्रधानमंत्री जी मंथन करते हैं और सब तारीफ कर रहे हैं, पूरा मीडिया, अरे साहब क्या एनर्जी है प्रधानमंत्री की। 3:30 बजे तक सुबह मंथन किया टिकटों पर, और मंथन से क्या निकला? पवन सिंह प्रधानमंत्री हैं इस देश के, सारी एजेंसीज उनके कंट्रोल में हैं, आईबी उनके कंट्रोल में है। उन्हें नहीं मालूम था पवन सिंह की क्या छवि है, अब मालूम पड़ा उन्हें 24 घंटे बाद। ये दर्शाता है कि इस देश में किस तरह की सरकार चल रही है, किस तरह के प्रधानमंत्री हैं, क्या उनका सूचना तंत्र है। सिर्फ विपक्ष पे नजर रखने के लिए हैं सारी एजेंसीज। जिनको आप टिकट दे रहे हो, उनका महिलाओं के बारे में जो भोंडे वीडियो हैं, क्या प्रधानमंत्री को नहीं जानकारी थी उन भोंडे वीडियो की? एक तरफ संदेश खाली का मुद्दा भाजपा उठाती, दूसरी तरफ पवन सिंह जैसों को टिकट देते। फिर हर्षवर्धन जैसों को जाहिर सी बात है कि रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि दौर तो अब पवन सिंह का है।